हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पाठशाला। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने भारत के भूगोल के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जिसमें हम भारत की मिट्टियों की बात करेंगे। भारत की मिट्टियों की बात करने से पहले हम मृदा शब्द की उत्पत्ति करने वाले सॉइल शब्द की बात करेंगे। और सॉइल शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ फर्श होता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं और मृदा निर्माण की प्रक्रिया को मृदा जनन यानी पेडोजेनेसिस कहते हैं। अब आ जाइए, भारत की हम 8 प्रकार की मृदा या मिट्टी की बात कर लेते हैं, जिनको अलग अलग जलवायु, अलग अलग स्थानों की दशाओं के आधार पर बांटा गया है। उनके प्रकार, उनके गुण और अवगुण के आधार पर बांटा गया है। इनमें सबसे पहले आपकी जलोढ़ मिट्टी है, फिर काली मिट्टी, 3 नंबर पे लाल मिट्टी, नंबर 4 लेटराइट मिट्टी, नंबर 5 पर्वतीय मिट्टी, नंबर 6 मरुस्थलीय मिट्टी, नंबर 7 लवणीय मिट्टी और नंबर 8 पीट या दलदली मिट्टी। ठीक है, सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। इस मिट्टी के बारे में एक ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये वो मिट्टी है जो नदी अपने पानी के साथ में जिसको बहा करके लाती है। तो इस बहा करके लाए गए गाद या मिट्टी के छोटे छोटे कणों से जिस मिट्टी का निर्माण होता है, उस नई मिट्टी को हम खादर कहते हैं और पहले बन चुकी उसी मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको हम लोग बांगर कहेंगे। अब इसकी और विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इस मिट्टी में पोटास और कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। और अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर यही मिट्टी आपकी उपस्थित है। करीब 43.4% क्षेत्र भारत का इसी मिट्टी से बना हुआ है, इसी में यही मिट्टी मौजूद है। ये पंजाब से असम तक यानी उत्तरी पूर्वी पूरा हिस्सा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कावेरी, इनकी घाटियों में यही मिट्टी आपको मिलेगी और केरल के तटवर्ती भागों में भी यही मिट्टी पाई जाती है। चलिए, अगली मिट्टी जो है हमारी वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी की अगर हम बात करेंगे तो इसे हम लावा मिट्टी भी कहते हैं। और लावा मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उससे जो लावा निकलता है और लावा जब ठंडा होकर के जम जाता है तो उससे बेसाल चट्टानों का निर्माण होता है। और बेसाल चट्टानों के निर्माण के बाद उनमें जो टूटन फूटन होती है उससे ही काली मिट्टी बनती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, जबकि पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। तो लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी सारे किसके नाम हैं? काली मिट्टी के। ये मिट्टी 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है और 37 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। उसके बाद अंडी, सूरजमुखी, खट्टे फल और मोटे अनाज भी इसमें उगाए जाते हैं। अगली मिट्टी अगर हम बात करें तो यह है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? अच्छा, इस रंग से एक बात और पॉइंट ध्यान आया कि काली मिट्टी का जो रंग है ना, वो टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काला होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि काली मिट्टी का काला रंग जो है वो टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें लौह अयस्क की अधिकता या प्रचुरता पाई जाती है। अच्छा, इसी रंग के आधार पर इसको एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखिए कि जब इस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पानी आकर के मिल जाता है तो फिर ये हमें पीली सी दिखाई देने लगती है। इसलिए आप जब किताबों में अध्ययन करेंगे इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं कहीं इसको लाल पीली मिट्टी भी कहा गया है। तो उसका रीज़न यही है। अच्छा, आगे इसका निर्माण रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन से होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। अब जब ये सारे, चाहे आपका नाइट्रोजन हो, ह्यूमस हो, फास्फोरस हो, ये उपजाऊ तत्व हैं, अगर यही नहीं होंगे तो क्या होगा? भूमि अनुपजाऊ और बंजर हो जाएगी। तो इसलिए लाल मिट्टी अनुपजाऊ और बंजर होती है। लेकिन इसमें वैज्ञानिकों ने एक खोज क्या कर ली है कि अगर आप इसमें चूने का उपयोग करें या प्रयोग करें तो उस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, ये मिट्टी मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है और बाजरा, मूंगफली, आलू उच्च भूमियों पर, जहाँ ये ऊंचाई पर पाई जाएगी वहाँ, और जब ये निचले क्षेत्रों में पाई जाएगी तो वहाँ पर धान, तंबाकू और रागी की खेती की जाती है।
चलिए अगली मिट्टी लास्ट जो हम बात करेंगे आज, लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी की खोज जो है एफ बुकानन ने 1905 ईस्वी में की थी। इसमें सिलिका और आयरन की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के ऊपरी भाग में पाई जाती है। ये मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। ठीक है, चलते हैं ढूंढ करके काफ़ी सारी मिट्टी ले आते हैं और घर पे ही काजू उगाते हैं। इतना महंगा है तो घर पे ही काम हो जाएगा सारा, है ना। मगर सिर्फ मिट्टी के लाने से नहीं होगा, इसमें जलवायु का भी बड़ा रोल होता है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये मिट्टी पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल एवं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, असम एवं मेघालय की पहाड़ियों में या ऊपरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये जितनी भी हमने मिट्टियों की बात की है चारों, इसमें से आपको अलग अलग पॉइंट दे करके घुमा करके थोड़ा सा पूछ सकते हैं। वैसे तो हमने सारे पॉइंट कोशिश करी है कि क्लियर कर दें। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉइल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप क्या बताएंगे, सोलम से हुई है। किस भाषा का है, लैटिन भाषा का है। सोलम का अर्थ क्या होता है, फर्श होता है। जो ज़मीन का ऊपरी परत होती है इसको हम फर्श कहते हैं, वही सोलम है। ठीक है, और इसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा की बनने की प्रक्रिया को मृदा जनन यानी पेडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये 3, 4, 5 पॉइंट हैं इसके, आपके ये ध्यान में रखना है। अच्छा, आप जब जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें खादर और बांगर को ध्यान में रखिए। खादर नई जलोढ़ और बांगर पुरानी जलोढ़। अच्छा, और खादर में जलोढ़ में पोटाश और कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस की, ह्यूमस की कमी होती है। इसमें धान, गेहूँ, इस तरह से ये पॉइंट जो हैं सारे आपको ध्यान में रखने। कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंजाब से असम तक उत्तरी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएँ तो आपको कौन सा चुनना है, जलोढ़ मिट्टी। ऐसे ही काली मिट्टी, इसमें नाम से कई क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि इसको काली मिट्टी के अलावा लावा, रेगुर और कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कहाँ से कहाँ तक मिलती है, इसमें किन की प्रचुरता है, किसकी कमी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। लाल मिट्टी को पीली मिट्टी क्यों कहते हैं, जब उसमें पानी अधिक मिल जाता है तो इस कारण थोड़ा सा पीला हो जाता है। इस तरह के जो आपके छोटे छोटे पॉइंट हैं आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, तो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आसानी से आप उसको बता पाएंगे। आप उसको 2, 3, 4 बार देखिए और आसानी से इन सबको याद कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब हम मिलेंगे आपसे भारत की मिट्टियों के अगले सेशन में, जिसमें हम बाकी बची हुई 4 मिट्टियों की बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।